जैसे बीमार थी, ये बहन बीमार थी तो प्रे करने से देखो चंगी हो गई है, बहुत बीमार थी पहले। तो उन्होंने बोला कि भोगों को लगाना बंद कर दो, फिर वो भोगों को लगाने दादी ने बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, मूर्तियाँ वूर्तियाँ गणेश जी सब हटा दिए वहाँ से। ऐसे बोलते हैं आपका कर्जा उतर जाएगा, आपका जन सारी वो समस्या है जो समाप्त हो जाएगी, आप इसमें यीशु में आ जाओ। हम नहीं आना चाहते। राजस्थान के जयपुर के झलाना डूंगरी से धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां भोले भाले गरीब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें बीमारी से छुटकारा दिलाने और पैसों आदि का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 100 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मीरा है, मीरा 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 जी। मीरा जी कहाँ रहते हैं आप? कहाँ पे यहाँ पे क्या जालाना में रहती हूँ। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर उधर आके चलो खड़ी थोड़ा। तो क्यों खड़ी हुई है यहाँ पे? हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हुई है? थाने के? मैं क्यों खड़ी हूँ? हाँ, हम घर में ही बैठे थे, अच्छा। प्रे कर रहे थे, हम किसी के घर नहीं गए, अच्छा। किसी के घर नहीं आए। क्या कर रहे थे आप? क्या प्रे क्या होता है? प्रे क्या होता है? हाँ, प्रे प्रार्थना हमारे मन की शांति के लिए करते हैं। कौन सी शांति? वो प्रे बोल सकती है यहाँ पे? हाँ? एक सेकंड नहीं, धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवाता। आप प्रे क्या करती हैं? आपको प्रे क्या करते हैं? बोल के बताइए एक बार। मैं ऐसे करती हूँ प्रे कि ये परमेश्वर हमारे दुख दर्द को दूर कर, और पिता जो भी समस्या है हमारे जीवन में उसे तो दूर कर, और हमें मतलब जो भी जीवन में जो भी हमारे अड़चने जो भी बाधाएं हैं वो दूर कर पिता। तो आप प्रे और करते समय क्या करती हैं? मतलब जैसे अपन थाली जमाते हैं, माला पहनाते हैं भगवान, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रे करना किसने सिखाया आपको? हाँ? ये किसने सिखाया आपको प्रे? किसने सिखाया? हमारे दुखों ने सिखाया। अच्छा, आप हम जब दुख में थे तो हमारे कोई रिश्तेदार जो जाते हैं वही बताया हमें, और जो बता दिए जो विश्वासी है। मतलब प्रे करने का मतलब है कि एक तरीके से देखा जाए जैसे बीमार थी, ये बहन बीमार थी तो प्रे करने से देखो चंगी हो गई है, बहुत बीमार थी पहले। और मैं मेरे जीवन में भी सताया था, मैं भी बीमार रहती थी। आप क्या प्रे करते हो? मतलब आप किससे प्रे करते हो? मेरे खुद के लिए करती हूँ, कहने से करते हो? किसी के कहने से नहीं करते, हमारी मर्जी से करते हैं। आपका कृष्णा, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कृष्णा या मेरा नाम, और मैं कुछ भी नहीं लगाती। हाँ, रेगर है ना। मतलब कृष्णा रेगर है। हाँ। और आप प्रार्थना? धर्म परिवर्तन का ये काम कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक परिवार ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, और इसकी सूचना उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को दी। सुमित्रा देवी। क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई थी, वैसे हिंदू धर्म छोड़ो और यीशु में आओ। तो हम हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, तो हम यीशु में नहीं जाना चाहते। बस ये घटना हुई थी हमारे साथ। ये मामला चल रहा है 2-3 महीनों से। तो जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया था? मैं यहाँ पर 3 ही बच्चे थे, तो बच्चे ने आज एक्शन ले लिया। तो आपको ये पता नहीं चला 2-3 महीने से आ रहे थे, तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चला? करवा चुके इसको नहीं, हस्बैंड को, इनके सास ससुर को, दादी को, सास को। हाँ। ऐसे बोलते हैं आपका कर्जा उतर जाएगा, आपका जन सारी वो समस्या है जो समाप्त हो जाएगी, आप इसमें यीशु में आ जाओ। हम नहीं आना चाहते। फिर इस बात को लेकर हमारे पूरे घर को में बहुत कलेश हुआ था। वो कैसे? वो भी ऐसे ही है, जैसे दुख पा रहे हैं वैसे पा रहे हैं। लालच में आ गए वो लालच में आ गए, ऐसे आ गए भाई आपके सारे दुख तकलीफ सब दूर हो जाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने बोल दी भाई हमने तो नहीं जाना चाहते, हम तो हिंदू रहेंगे तो हिंदू धर्म रहेंगे। जान का भी खतरा है, क्योंकि जैसे बच्चे निकलेंगे तो ऐसे बोलेंगे भाई अब आ गए, लपेट लो इसको। खतरा किनसे जान का खतरा? यही मोल वाले से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं इससे। उन लोगों के नाम लिखवाया आपने? लिखवाया, FIR दर्ज करवा दी हमने। सुरक्षा भी हम मांग रहे हैं इनकी। सुरक्षा भी मांग रहे हैं, सुरक्षा भी चाहिए इनके लिए, बच्चों के लिए। कि वो सुरक्षा हमारे पति है जैसे 12-1 बजे तक टैक्सी चला के आते हैं। परिवार पर कोई भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल, अब कोई भी अटैक कर सकता है। आए हुए उनके लोग सारे आए हुए हैं, उनके समुदाय के भी उनके समुदाय के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी वहाँ जालाना रहते हैं ये। विकास नाम मेरा। क्या बात हुई थी विकास जी, हमको ये बताएंगे घटना? वो घर पे हुई थी बात, तो कह घर पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम से हो रहा था ये। जैसे पहले पापा करवा दिए, फिर पापा को तो मैंने किसी ने समझू के उनको तो वापस लिया, मगर दादी को और दादा को वापस लेके नहीं, वो समझा नहीं पाया मैं। वो तो क्या है, बुजुर्गों की आदत है, वो होती नहीं है। दादी को तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो हाथों में पाँव में दर्द है ना, वो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम इस धर्म में चलो और ये हो जाएगा,
और वो हो जाएगा। पर आज तक वो जाके आ गए, कुछ भी नहीं हुआ उनके। और फिर हमें बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, कि माँ को भी हो जाओ लो, सब वो बोलते हैं ना कि मेरा भला हो जाएगा और तो तुम्हारा भला हो जाएगा साथ के साथ। पर हमने क्या है माना नहीं कि हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, और हम उसमें डटे रहे हिंदू धर्म के अंदर ही। अगर वो फिर वो उन्होंने बोला कि भोगों को लगाना बंद कर दो, फिर वो भोगों को लगाना दादी ने बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, मूर्तियाँ वूर्तियाँ गणेश जी सब हटा दिए वहाँ से। ये कब से चल रहा है आपके घर पे? ये 9 महीने से चल रहा है, 8-9 महीने से। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को धर दबोचा और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी खुद विश्व हिंदू परिषद ने दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए। सर आपका नाम? अनिल खंडेलवाल, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री, मालवी जिला। क्या मामला था ये मामला धर्म परिवर्तन का था और झालाना की बस्ती, जहाँ कम पढ़े लिखे या यूँ कह दीजिए आप समझदार नहीं है, जो छोटी बस्ती है, दिन पे मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। और काफ़ी परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका है। ये तो हमने पैनी नज़र रखी आज, और हमारे किसी कार्यकर्ता ने हमें न्यूज़ दी, और न्यूज़ देने के साथ ही हम वहाँ पहुँचे तो ये प्रार्थना करवा रहे थे अंदर। प्रार्थना करके जब बाहर निकले, हम अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें अंदर नहीं प्रवेश देने दिया, क्योंकि अंदर लेडीजें भी बैठी थी। फिर ये जब पूरा प्रार्थना वगैरह करवा के लॉकेट वगैरह देकर बाहर निकल रहे थे, तो ये बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ये निकल चुके। हमने इनका पीछा किया, पीछा करके हमने इनको रोका। रोकने के बाद में हमने इनसे पूछा कि आप वहाँ क्या करा रहे थे, कि साहब हमने प्रार्थना करवाई, लॉकेट दिया। और हम काफ़ी टाइम से इस परिवार के संपर्क में हैं। कितने परिवारों से संपर्क है, तो लगभग 4-5 परिवार जिनसे हम बातचीत भी करके निकले थे, और 4-5 परिवारों से ये ऑलरेडी पहले से ही संपर्क में थे। तब हमने इनसे नाम पता पूछा तो हमें नाम पता इन्होंने गलत बताया। फिर हमने इनसे आईडी पूछी कि आप आईडी बताइए हमें। इनकी गाड़ी पर एडवोकेट का लोगो लगा हुआ है, तो हमने पूछा आप एडवोकेट हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ और सेशन कोर्ट में बैठता हूँ। सेशन कोर्ट वाले हमारे मिलने वाले थे, उनसे हमने बातचीत करी कि हमने इस व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति को ये बैठता है क्या इस पे? उन्होंने हमें मना किया कि साहब यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठता है। सारी जानकारी इन्होंने हमें झूठी बताई, झूठ बताया हमें। फिर हमने फ़ोन किया थाना इंचार्ज में, यहाँ पर हमारी बात हुई, गाड़ी आई, गाड़ी के साथ ही हम उनको गाड़ी में बिठा कर लेकर यहाँ आ गए। 2 बजे से हम यहाँ थाने पर बैठे हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उस परिवार को साथ लेकर आए हम। हमारी निवेदन प्रशासन से भी यही था कि ये FIR दर्ज करें, और इसकी FIR के साथ ही इनका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाएं और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे। इसके बाद यहाँ हमें 2 घंटे से 3-4 घंटे हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। प्रशासन डुलमुल रवैया अपनाया प्रशासन ने, लेकिन हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते थे। हमने परिवार को सख्ती से बोला, परिवार ने बयान दिया, FIR लॉन्च करवाई, FIR की कॉपी हमने ली है। अब हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जिस तरह से झालाना में ये इतना रैकेट और इतने 100 परिवारों को कन्वर्जन करवाया गया है, उन सबसे बातचीत हो, कौन करवाने वाला है, इनके रैकेट का भांडा फूटे, और ये कहाँ से इनके लिंक हैं। ये जहाँ से आए हैं, जमा रामगढ़ के हैं ये 2 व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ हैं। और जमा रामगढ़ का यहाँ क्या लेना देना, 4-5 परिवारों में क्या संपर्क। जमा रामगढ़ में भी हमने पता किया तो जमा रामगढ़ में भी किसी इनके यीशु मसीह के किसी राजगुरु देवगुरु आते रहते हैं इनके घर पर। मतलब ये कहीं ना कहीं से इन्वॉल्विंग है पूरी तरह से, और पूरा झालाना की 100 परिवार में ये कन्वर्जन चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हमारा प्रशासन से निवेदन है बार बार, फिर मैं एक बार संगठन के नाते इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे, और जो इसके साथ लगे हुए हैं उसको सबको गिरफ्तार करे और पूरे रैकेट का भांडा फोड़े। और ये जितने भी कन्वर्जन झालाना से हुए हैं, हमने सभी परिवारों का हम भी एक लिस्ट बना रहे हैं, किन किन परिवारों में इन्होंने कन्वर्जन करवाया है, किन परिवारों में से इन्होंने तस्वीरें हटवा दी, गणेश जी के प्रतीक चिन्ह हटवा दिए, यहाँ तक कि प्रार्थना करने के लिए मजबूर करने लग गए ये लोग। पूरा झालाना फैला हुआ है इस तंत्र में, पूरे झालाना के परिवारों पर इन्होंने एक तरह से हंगामा मचा रखा है। हमने निवेदन बार बार प्रशासन से यही है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और प्रशासन स्ट्रॉन्ग हो तो ही हम इसको रोक पाएंगे, नहीं तो ये कीड़े और दीमक की तरह पूरे जो हिंदू समाज है उसको कन्वर्जन करने में लगे हुए है, पूरा इनका तंत्र लगा हुआ है। बार बार मेरा निवेदन है संगठन के नाते। क्या नाम है उन दोनों का जिनको आपने पकड़ा भी? हम मेरे को बताया था उन्होंने राम कुमार वर्मा, लेकिन आईडी में उनका मुकेश वर्मा के नाम से है। मेरे को तो नाम पते सब गलत बताए थे इन्होंने। लेडीज भी थी? हाँ लेडीज भी थी, उनकी वो वाइफ है। वाइफ ने तो ये स्वीकार भी किया है
कि हाँ मैं संपर्क में हूँ, मैं प्रार्थना करवा के आई हूँ और मैं किस चीज़ का कन्वर्जन हूँ। करवा रहे थे वो? ये क्रिश्चियन का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और बेकायदा उनकी वाइफ ने ये हमें बताया है कि हाँ मैं प्रार्थना करवा के निकली हूँ वहाँ से और मैं काफ़ी टाइम से इनके संपर्क में हूँ। कितने परिवार का करवा चुके हैं वो? ये लगभग 100 परिवार तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो इनका जो संपर्क है अभी 4-5 परिवार में ही था, जिसमें एक परिवार तो हम साथ में लेकर आए हैं। विकास जी हैं, उनके बच्चे हैं और उनके परिवार में भी बहसबाजी चल रही है, बड़ा विरोधाभास चल रहा है कि आधे तो हो गए कन्वर्जन और आधे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और वो चाहते नहीं थे कि हम कन्वर्जन हो, और उन्हीं के बच्चे ने हमें इतला करी है। उनके ही बच्चे ने हमें इतला करके बुलाया कि भाई साहब ये फिर आए हैं और हम पर प्रेशर बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हमारा। उनके बच्चों को फोर्स कर रहे थे ना, हाँ। इसलिए हुआ। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सुजाता पारिक है, प्रांत संयोजिका विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की। उनके बच्चों पे प्रेशर बना रहे थे कि उसके दादाजी को कर दिया, दादी को कर दिया, पिताजी को कर दिया, तब उन बच्चों को करने लगे। तब उन बच्चों ने फिर आकर के हम लोगों को सूचना दी, अनिल जी भाई साहब हैं, रेखा जी राणा है, इन सबको। तो इन सब ने विश्व हिंदू परिषद की टीम ने जाकर के वहाँ पर एक्शन लिया। फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, इन्होंने वहाँ पर जाकर वीडियो भी बनाया उनका वो करते हुए, प्रार्थना करते हुए। हाँ हाँ, लालच कि आप लोगों को कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोगों की बीमारी है तो हमारे जो परमेश्वर है, हमारे जो ईसा मसीह है, वो आपको ठीक करेंगे। आपके हनुमान जी, शंकर जी ये कुछ नहीं करते। देखिए, शुरुआत कैसी भी हो, समय कितना लगा, अंत कैसा होता है वो निर्भर करता है। अंत में प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझी, सतर्कता निभाई, कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन करा, कोऑपरेट किया और जो पीड़ित था उसकी एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन अब विषय ये आता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पीड़िता की, उसके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो वर्तमान में भी संगठन ने मांग करी है, हर हिंदू समाज ये मांग करता है प्रशासन से कि जितनी सतर्कता और कॉपरेशन आपने एफआईआर दर्ज करने में लगाया उतनी ही इनको प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि आज एक परिवार खड़ा हुआ है, कल लाखों परिवार है जो धर्म परिवर्तन के शिकार बन रहे हैं, वो खड़े होंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का और पीड़िता का, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और संगठन के हर एक कार्यकर्ता का कि वो साथ खड़े रहे, दिन भर खड़े रहे। 12 बजे से आज संगठन का कार्यकर्ता भूखा प्यासा यहाँ खड़ा है, उनका ये सफलता हुई है कि एफआईआर दर्ज हुई है। अगर धर्म परिवर्तन से ही अगर कर्जे माफ़ हो जाए, बीमारियाँ दूर हो जाए, फिर डॉक्टरों को और भगवान जी को जैसे धर्म परिवर्तन तो होते रहेंगे क्या? देखिए, जो परिवर्तन कराता है वो धर्म का होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म में कोई परिवर्तन का प्रावधान ही नहीं होता। और एक अलग विषय है, तो जो परिवर्तन करा रहे हैं वो खुद ही इतने असक्षम हैं, इतने इनसिक्योर हैं कि आज उनको घरों में जा जाके जो खुद के ही लोगों को खड़ा नहीं कर पाए, जो खुद के मरने वालों को नहीं बचा पाए, आज वो किसी और का परिवर्तन करा के कहाँ तक रुकेंगे? तो धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन मजहबों में होता है। इसलिए आज ये समझता हूँ एक हिंदू परिवार को इससे सीख लेनी चाहिए, हर एक हिंदू लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर हम खड़े हैं तो धर्म खड़ा है, नहीं तो कोई नहीं है। 100 लोग झालाना में 16 एरिया है, लेकिन अगर वो पूरे जयपुर में भी ऐसा हो रहा होगा तो अपना संगठन उसके लिए क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, कुछ समय पहले भरतपुर का रैकेट भी संगठन ने ही एक्सपोज किया था। 12 में 250 परिवर्तन में आए थे, तब भी संगठन आया था। कोटा का विषय है, तब भी संगठन आया। और निरंतर रूप से संगठन ने मांग करी कि एंटी कन्वर्जन लॉ जिस तरह से भारत में 11 राज्यों में आ चुका है, राजस्थान के अंदर भी लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी कहाँ तक आती है। देखिए, आज हम बात करते हैं प्रशासन को समय लगा, पर प्रशासन को समय क्यों लगा? क्योंकि इसके कोई कानून प्रावधान नहीं है ना, और जब तक कानून प्रावधान नहीं होगा तो समय लगेगा। इसलिए ये मांग करता है और ये उदाहरण बनता है कि कानून राजस्थान की मांग है, ये दिन पे दिन विषय बढ़ते जाएंगे, इसको रोका संविधान से नहीं जाएगा, अपितु पिनल प्रोविजन लाके ही रोका जा सकता है। इस मामले की रिपोर्ट जयपुर के गांधीनगर पूर्व पुलिस थाने में करवाई गई है। मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है, इस पे एसीपी ने क्या कुछ बताया, देखिए। सर, आज जो मामला आया धर्म परिवर्तन का, उसके लिए क्या कार्रवाई और मुजरिम को जो आज लेके आए उसके लिए क्या करा? अभी एप्लीकेशन दी है, लगभग 7 बजे एप्लीकेशन दी है कि धर्म परिवर्तन का मामला, उसके अंदर परिवारजन ने लिखा है कि इस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करिए। अब आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने रहेंगी जिससे कानूनी कार्रवाई उसको की जाए। सर, जैसे परिवादी ने बताया कि लगातार ये लोग प्रेशराइज करते हैं और पैसों को लेकर, धर्म या किसी भी तरह के लालच को लेकर और कई बार दबाव को लेकर ये इस तरह से धर्म परिवर्तन करवाते हैं ईसाई धर्म वाले, स्पेशली हिंदू धर्म को। तो इस कंडीशन के अंदर आपके सामने एक बहुत ये एक हम कहें तो एक बहुत ही गंभीर सांप्रदायिक टाइप का मुद्दा हो गया। इस बारे में सर आप लोग कितने सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये सारे जांच का विषय है। अभी हम जांच करेंगे, उसमें क्या चीज़ें सामने आती है, किस तरीके से करवाया है, क्या चीज़ें होंगी,
तो सारे जांच का विषय, जांच होने के बाद भी हम कुछ इसके ऊपर कमेंट कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। सर एक बात जानना चाहूंगी, जांच के अंदर ये प्रमाणित हो जाता है कि डेफिनेटली जिस परिवार ने, जिसने परिवार दिया है, उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रेशराइज किया गया, दबाव प्रभाव बनाया गया उनके ऊपर, और ये प्रमाणित हो जाता है, तो आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? जो कानूनी विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसके बाद में चीजें प्रमाणित होती है तो जो प्रावधान है कानून में उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह से यहाँ पर लोग बने हुए हैं, लगातार वहाँ पर 2 लोगों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसको बकायदा रंगे हाथों पकड़कर पब्लिक यहाँ पर लेकर आई है, तो उस कंडीशन में पुलिस के पास सूचना आई थी, पुलिस गई थी, हाँ पुलिस मामले गई को थी जानने के लिए पुलिस गई थी।